दोस्तों आज हम बात करेंगे इस्लाम यहूदी के बीच की दुश्मनी की। हमारे देश के बहुत से कम लोग जानते हैं कि इस्लाम यहूदी और ईसाई के बीच में बहुत से एक जैसे समानताएं होती है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन होते हैं ये यहूदी। यहूदी यानी ज्यूस, इन्हें अरबी में यहूदी कहा जाता है। ये प्राचीन लोगों का वो सदस्य है जो अब इजराइल और फिलिस्तीन में रह रहा है। बाइबल परंपरा के अनुसार इब्राहिम के पोते जेकब के वंशज होते हैं यहूदी। पैगंबर इब्राहिम को इस्लाम, यहूदी और ईसाई पितामह मानते हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द प्रॉफिट भी कहा जाता है। कुरान में अब्राहम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके पोते जेकब को याकूब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों धर्म में जब इतनी समानताएं हैं, इसके बावजूद इन तीनों में इतनी दुश्मनी क्यों है। दरअसल यहूदी भी इस्लाम की तरह एक खुदा पे यकीन रखते हैं और बुत परस्ती मना होती है। इब्राहिम के पोते जेकब का दूसरा नाम था इजराइल। जेकब ने ही 12 जातियां मिलाकर एक सम्मिलित राज्य इजराइल बना दिया। जेकब के बेटे थे यहूदा यानी जूदा, जिनके नाम पर यहूदी धर्म कहलाया। यहूदियों के परमेश्वर का नाम होता है यहवे या यहुआ। ईसाइयों और यहूदियों के बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट में ये नाम कई बार आया है। यहूदियों के धर्म भाषा होती है हिब्रू और इनकी धार्मिक किताब होती है तौरात। यहूदियों को दरअसल अपने अगले प्रोफिट का आज भी इंतजार है और यहाँ मुस्लिम और ईसाइयों के बीच विचारधारा अलग है। दरअसल दोनों के बीच में विचारधारा के अलावा और भी बहुत सारी बातें बिगड़ी हुई है। दरुसलीम यानी जिसको जेरूसलीम भी कहा जाता है, इस शहर पे दोनों ही धर्म के लोग अपना हक मानते हैं, लेकिन आज ये शहर इजराइल के अंदर में आता है और यहीं से दोनों के बीच में बात बिगड़ी थी। मौजूदा दौर में मुसलमानों के बीच में यहूदी विरोधी धारणा इजराइल को फिलिस्तीन के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी बिगड़ी है और सन 1948 में इजराइल को राष्ट्र घोषित होने के बाद दोनों के बीच में और भी ज्यादा दूरियां बढ़ गई हैं और आज ये हालात है कि ये दोनों धर्म जो एक ही वंशज से आए हैं एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।